हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे द वॉर बिटवीन टू बिग टेक कंपनीज गूगल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट। अब ये कहानी स्टार्ट कहां से होती है? ये कहानी स्टार्ट होती है नवंबर 30, 2022 को, जब चैट जीपीटी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई है वो लॉन्च होता है बाय ओपन एआई। अब ये ओपन एआई क्या है? ओपन एआई एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि मल्टीपल एआईज क्रिएट करती है। अब सवाल ये उठता है कि इसने मल्टीपल अगर एआई क्रिएट किए हैं तो उनमें से ये वाला एआई जो चैट जीपीटी है ये इतना फेमस क्यों हुआ? तो ये फेमस इसलिए हुआ कि इसने जब ये लॉन्च हुआ तो इसने लॉन्च होते ही जो सर्च करने का तरीका है, जिस तरीके से हम सर्च करते हैं, उसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और वो कैसे? जब आप गूगल पर सर्च करते हैं कोई भी चीज, कोई भी सवाल, तो वो आपको क्या करता है? वो आपको देता है मल्टीपल ऑप्शंस। फिर उन सारे ऑप्शंस में से आप जाकर देखते हैं कि मेरे लिए कौन सा आंसर सही है। अगर वो आंसर आपको सेटिस्फाई करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो दोबारा आपको क्या करना पड़ता है? सर्च करना पड़ता है या किसी और वेबसाइट में जाकर वही आंसर तलाश करना पड़ता है। अब ये कितना लेंथी प्रोसेस है और कोई भी इसके बारे में सोच रहा नहीं था जब तक चैट जीपीटी लॉन्च नहीं हुआ। तो चैट जीपीटी ने लॉन्च होते ही, मतलब चैट जीपीटी का असल जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है कि चैट जीपीटी पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपको ऑप्शंस नहीं देगा गूगल की तरह, बल्कि वो आपको एक करेक्ट आंसर देगा। और वो आंसर इतना करेक्ट होता है और इतना डिटेल्ड होता है कि आपको दोबारा किसी वेबसाइट पे जाकर या दोबारा 100% में से 90% चांसेस है कि वो फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा आंसर देगा कि दोबारा आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है। 10% चांसेस है कि आप दोबारा उससे पूछेंगे यार दोबारा मुझे अच्छे तरीके से बता दो। और दूसरी खासियत चैट जीपीटी की ये है कि जब आप उससे बात करते हैं तो जिस तरीके से आप इंसान से बात करते हैं उसी तरीके से आप चैट जीपीटी से ही बात कर सकते हैं कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसी के अंदर दूसरा इस तरीके से बता दो, तो वो आपको उसी तरीके से रिप्लाई करेगा। अब जब ये चीज हो गई तो बेसिकली मैं ये भी बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो ओपन एआई में इन्वेस्ट किए हैं वो $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब ये जब इन्वेस्ट हो गए तो चैट जीपीटी पर जो यूजर्स का जो अट्रैक्शन थी, यूजर्स की अट्रैक्शन, उसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि चैट जीपीटी ने जो अपना 1 मिलियन यूजर्स का टारगेट अचीव किया वो विद इन 5 डेज अचीव किया। अब ये क्यों एक बड़ी मिसाल है? क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं नेटफ्लिक्स और गूगल से तो इनको सालों लग गए इस टारगेट को अचीव करने में, जो कि चैट जीपीटी ने विद इन 5 डेज अचीव किया। तो जब ये इतने सारे यूजर्स आ गए तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा ओह, मतलब मेरी एआई तो बड़ी अच्छी चल रही है। तो इसने बेसिकली इनके जो सीईओ है सत्या नडेला, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि हम एआई के वॉर में गूगल को नचाएंगे, डांस करवाएंगे। जब ये अनाउंसमेंट हुई उस टाइम तो गूगल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जब तक दूसरी अनाउंसमेंट नहीं की माइक्रोसॉफ्ट ने कि हम चैट जीपीटी को कंबाइन करने वाले हैं विद बिंग। जब बिंग की बात आती है तो गूगल के कान खड़े रह जाते हैं। और ऐसा क्यों? इसकी बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि गूगल का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू, पैसे जनरेट होता है, वो सर्च मार्केट से ही होता है और बिंग एक सर्च इंजन ही है। आप खुद सोचें कि अगर चैट जीपीटी बिंग के साथ कंबाइन हो जाता है तो यूजर्स बिल्कुल बिंग की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। उसकी वजह से गूगल का सर्च मार्केट रेवेन्यू कटेगा और गूगल बिल्कुल भी ये नहीं चाहता। तो गूगल ने अपना एआई लॉन्च किया बार्ड के नाम से। अब बार्ड भी बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है, उसका यूजर इंटरफेस वाइड है जैसे गूगल का होता है और वो रिस्पांस भी देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो क्या चैट जीपीटी की तरह रिस्पांस देता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें बेसिकली एक यूट्यूबर है, उन्होंने टेस्ट किया चैट जीपीटी और बार्ड दोनों को, और उन्होंने दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई मुझे मेरे लिए कोई ऐसे या इस तरीके का सवाल था कि ह्यूमरस, मतलब कुछ फनी ऐसे लिखो या कुछ इस तरीके से, और उसमें जो वर्ड्स होंगे वो कुछ फनी होने चाहिए, कुछ इस तरीके से होने चाहिए। चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, मैंने खुद वीडियो देखी और उसने जो ऐसे लिखा उसमें वो वर्ड्स थे। बार्ड ने बिल्कुल सेम ऐसे पेस्ट कर दिया जो कि बिल्कुल ही अजीब था। और इसी तरीके से उन्होंने बोला कि मुझे कुछ कीवर्ड चाहिए अपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए, तो जो अच्छे क्रिएटिव कीवर्ड थे वो चैट जीपीटी ने बड़े आसानी से दे दिया और बार्ड ने बिल्कुल सिंपल कीवर्ड दिए जो कि बेसिकली यूजर्स नहीं ला सकता यूट्यूब में। तो ये कुछ थी रीजंस। अब जो सबसे बड़ा बेसिकली ब्लंडर हुआ बार्ड की वजह से, बार्ड जो उनका एआई है जिसकी वजह से आप ये देखें कि जो गूगल की पेरेंट कंपनी है कौन, अल्फाबेट, उसने $100 बिलियन का लॉस किया। जी हाँ, 100 बिलियन, ये वो वैल्यू है जो आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ 10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और जब गूगल ने अपना एआई
लॉन्च किया तो उसके बाद उसको लॉस होता है 100 बिलियन। मतलब ये वही बात हो गई, दिया तो सब कुछ, मिला कुछ भी नहीं और लॉस भी हो गया। जब ये ब्लंड हुआ तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्लंडर हुआ क्यों। असल में एक बंदा है, उसने कोई भी ट्विटर पे उसने वीडियो डाली कि भाई मैंने बार्ट से एक सवाल पूछा कि मैं अपने 9 साल की जो बच्ची है उसको जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि बड़ा मशहूर टेलीस्कोप है, उसकी डिस्कवरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बार्ट मुझे बताया कि मैं कौन सा पॉइंट बता सकता हूँ। बार्ट भैया ने बोला ओके मैं बताता हूँ। तो उसमें से 3-4 उन्होंने पॉइंट्स बताए, उनमें से एक पॉइंट इतना इनकरेक्ट था जिसकी वजह से जो ट्रस्ट फैक्टर है वो लोगों का नीचे गिर गया। वो जवाब ये था, जो उसमें एक जो पॉइंट था जो इनकरेक्ट था, वो जवाब ये था कि उसने बोला कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वो पहला टेलीस्कोप है जिसने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से जो प्लेनेट है उसकी पहली इमेज कैप्चर की है। जब ये आंसर आया तो नासा के मल्टीपल साइंटिस्ट ने ट्विटर पे पॉइंट आउट किया भाई ये आंसर तो इनकरेक्ट है। तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गूगल को लॉस होता है $100 बिलियन का। और एक और ब्लंडर ये हुआ रिसेंटली, अब गूगल पता नहीं क्यों इतने ब्लंडर कर रहा है। गूगल ने एक और ब्लंडर ये किया कि रिसेंटली उनकी एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें एक खातून ने बेसिकली गूगल के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना था मोबाइल पे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको अपनी प्रोडक्ट दिखानी है मोबाइल पे तो आप अपने साथ मोबाइल लाएंगे, लेकिन गूगल की उस खातून से गलती हो गई कि वो अपना मोबाइल लाना ही भूल गई। अब ये जो चीज थी ये गूगल, अब लोग जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा देख रहे थे गूगल को इस इंसिडेंट जो बार्ट की वजह से, तो बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर कम होने लगा गूगल का और उधर चैट जीपीटी की जो पॉपुलैरिटी थी वो और बढ़ने लगी। तो आखिरी में इस वीडियो की आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो लीड कर रहा है एआई की वॉर में और वो जीत रहा है। अब गूगल के पास एक ही रास्ता है कि वो इम्प्रूव करे अपनी बार्ट को और उसके एल्गोरिथम अच्छे करे, उसका रिस्पॉन्स अच्छा करे, तो फिर ही वो चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है, वरना तो उसका कोई चांस नहीं बनता। एक और चीज भी ये भी बताता चलूं कि एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो भी इस जगह पे मतलब इस कन्वर्सेशन में आती है कि जब आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं उसका प्रोडक्ट अगर आपको पहली नजर में अच्छा लगता है और उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी लगती है तो आप उसको ब्रांड करते हैं, खुद जाके दूसरों को बोलते हैं यार उस जगह से लेना। लेकिन अगर आपको पहली इंप्रेशन में वो गलत लगे तो आप क्या करते हैं, उल्टा बोलते हैं यार इस जगह में नहीं जाना, इसका कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा मुझे। तो वही हो रहा है गूगल के साथ। तो अब ये कि गूगल के पास एक ही चांस है कि अपने एल्गोरिथम और अपनी जो प्रोडक्ट है बार्ट उसको एफिशिएंट करे, उसको अच्छा बनाए। तो बेसिकली पैसे तो बहुत है भाई, पैसे का कमाल है बाबू भैया। तो ये सीन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।